हिंदी संस्कृत धारा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है रस। रस क्या है? रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ है आस्वाद। व्युत्पत्ति में अर्थात इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आस्वाद से। आस्वाद शब्द से। आस्वाद या आप इसको स्वाद भी बोल सकते हैं। रस की परिभाषा। भरत मुनि ने सर्वप्रथम रस का उल्लेख अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है और उनके अनुसार रस की परिभाषा इस प्रकार है: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है और उनकी इस परिभाषा को ही रस सूत्र भी कहा जाता है। इस सूत्र के व्याख्याकार अभिनवगुप्त हैं। अभिनवगुप्त को इस सूत्र का व्याख्याकार कहा जाता है। ये परिभाषा आपकी किसके अनुसार है? भरत मुनि के अनुसार। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रस को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो वो आचार्य विश्वनाथ ने माना है और इसके लिए उन्होंने ये एक सूत्र दिया है: वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। भरत मुनि की परिभाषा के अनुसार रस के 4 तत्व या अवयव हैं और वो 4 तत्व कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है और चौथा है आपका स्थायी भाव। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिनमें से 33 संचारी भाव हैं, 8 स्थायी भाव हैं और शेष 8 आपके सात्विक भाव हैं। और इन सबको हम तालिका के आधार पर समझ सकते हैं। इस तालिका से हम देख लेते हैं रस, उनके भाव अलग अलग। रस इसके 4 तत्व हो गए। कौन कौन से? पीछे हमने पढ़ लिया: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब हमारा जो ये पहला है विभाव, ये फिर 2 भागों में बटा है: आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव के फिर 4 भाग हैं: कायिक, सात्विक, वाचिक, आहार्य। संचारी भाव के 33 भेद हैं। और आगे आपका आता है स्थायी भाव। ये जो आपका अनुभाव है, इसके 4 भाग हुए। इनमें से आपका जो दूसरा है सात्विक, इसके फिर 8 भाग हो जाते हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। अब आपका आता है फिर स्थायी भाव। स्थायी भाव के आपके फिर 8 भेद हैं: रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। अब इन सब के बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे। भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है कितनी? 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8, लेकिन विश्वनाथ, मम्मट और अभिनवगुप्त आदि विद्वानों ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 9 मानी है। और 9वां रस उन्होंने किसको माना है? शांत रस। शांत रस को उन्होंने 9वां रस माना है और अंत में भरत मुनि ने भी इसको मान्य किया है। तो इस प्रकार अब हमारे कुल मिलाकर रसों की संख्या कितनी हो जाती है? 9। आगे जान लेते हैं ये 9 रस कौन कौन से हैं और कौन से इनके स्थायी भाव हैं। रस और उनके स्थायी भाव। पहले आता है श्रृंगार रस, स्थायी भाव है रति। हास्य रस, स्थायी भाव हास। करुण रस, स्थायी भाव शोक। रौद्र रस,
स्थायी भाव क्रोध, वीर रस स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस स्थायी भाव भय, विभत्स रस स्थायी भाव जुगुप्सा, अद्भुत रस स्थायी भाव विस्मय, और नवा रस है शांत रस, और इसका स्थायी भाव माना जाता है शाम या निर्वेद। कुछ विद्वानों ने 2 अन्य रसों को और माना है, और वो 2 रस कौन कौन से हैं? वात्सल्य रस और भक्ति रस। इसका स्थायी भाव माना गया वत्सलता, और इसका ईश्वर विषयक रति। लेकिन अंत में इन दोनों रसों को किसके अंतर्गत मान लिया गया? श्रृंगार रस के। इन दोनों को किसके अंतर्गत मान लिया गया? श्रृंगार का ही अंग मान लिया गया है। अतः कुल मिलाकर रसों की संख्या जो है वो कितनी है? 9 ही है। वात्सल्य और भक्ति जो है इस श्रृंगार के अंतर्गत ही माने जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम जानेंगे 9 रस और उनके भावों के बारे में।